हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन गोल्स की। यानी जब हम किसी भी स्क्रीन को डिजाइन करते हैं तो उस समय डिजाइन करने के क्या क्या गोल्स हो सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि डिजाइन गोल्स कि डिजाइन गोल क्या होते हैं, तो डिजाइन गोल्स क्या होते हैं, एक तरह की स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं या कह सकते हैं एम्स होते हैं जो गाइड करते हैं किसी भी प्रोसेस को, यानी किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सॉफ्टवेयर को, किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के प्रोसेस को गाइड करते हैं। डिजाइन गोल्स का मतलब क्या होता है कि हम क्या क्या डिजाइन करने वाले हैं, मतलब जो भी हमारा टास्क है। अगर हम बात कर ले, अगर हमारा कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर हम बात कर ले हमारा कोई एप्लीकेशन है, अब इस एप्लीकेशन के क्या क्या गोल है और उस एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए हमें किन किन चीजों की नीड पड़ेगी, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, कुछ उसका एम होगा और उस एम के हिसाब से हम क्या करते हैं, गाइड करते हैं या फिर प्रोसेस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करना। ठीक है, जिससे यूजर एक्सपीरियंस या सिस्टम एक्सपीरियंस एनहेंस हो। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि दीज गोल्स हेल्प डिजाइनर्स, जो भी डिजाइन गोल्स होता है वो हेल्प करता है कि डिजाइनर्स को फोकस रहे अपने एसेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर ऑफ द डिजाइन। जो भी उनके डिजाइन का एस्पेक्ट्स है, मेन एस्पेक्ट्स है, उसके ऊपर फोकस रहे। डिजाइन गोल्स का मतलब यही होता है कि जब भी कोई यूजर, ठीक है, कोई डिजाइनर किसी भी स्क्रीन को डिजाइन कर रहा है तो उसको किन किन चीजों को ध्यान में रख के डिजाइन करना चाहिए, जिससे क्या करे कि एसेंशियल, तो डिजाइनर क्या करता है उन चीजों के ऊपर फोकस करता है और जो भी हमारा फाइनल आउटकम आता है उससे निकल के वो मीट करता है नीड ऑफ द यूजर्स। जो भी यूजर्स की नीड होता है उसको मीट करता है, या कह सकते हैं हम यूजर के ओवरऑल एक्सपीरियंस को एनहेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अलाइन विद द ओवरऑल पर्पस एंड अचीव द डिजायर आउटकम। जो भी हमारा डिजायर आउटकम होता है जिससे हम क्या करते हैं, हेल्प अचीव करने में हमें हेल्प होती है। तो डिजाइन गोल का मतलब क्या हो गया कि जो भी डिजाइनर को हेल्प करता है कि जो भी डिजाइन कर रहा है, जो भी पार्ट को डिजाइन कर रहा है, ठीक है, उसमें जो भी पार्ट है मतलब किस प्रकार से उसको डिजाइन करे, अपने डिजाइन को जो भी फोकस हो एसेंशियल एस्पेक्ट्स, डिजाइन के एसेंशियल एस्पेक्ट्स हो उसके ऊपर फोकस कर पाए, जिसकी वजह से जो भी फाइनल आउटकम हो, मतलब यूजर अपने, जो भी यूजर्स का सेटिस्फेक्शन हो, यूजर सेटिस्फाई हो आपके सॉफ्टवेयर को चलाते हुए, या यूजर आसानी से इंटरेक्ट कर पाए आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ, या फिर जो भी यूजर्स की नीड है उस पूरी तरह से फुलफिल हो, तो हम कहते हैं कि वो डिजाइन गोल, हम डिजाइन गोल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये डिजाइन गोल होता है। डिजाइनर का एक गोल होता है कि हमें जो भी यूआई डिजाइन करना है, यानी जो भी यूजर इंटरफेस डिजाइन करना है, एक ऐसा यूआई डिजाइन करना है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाए कि यूजर हमारा क्या कर पाए, हमारे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर पाए। अब आगे बात कर रहा है कि द डिजाइन गोल्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कुछ डिपेंडिंग है बट सम कॉमन डिजाइन गोल इंक्लूडिंग। ठीक है, डिपेंडेंस करता है ऑन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब किस तरह का हमारा सॉफ्टवेयर होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। लेकिन कुछ कॉमन डिजाइन गोल यहाँ पे है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर डिजाइन गोल के बारे में बात करें तो यूजर सेंटर्ड डिजाइन। यूजर सेंटर्ड डिजाइन आपको हर जगह पूछा जाएगा या फिर कह सकते हैं हर ए मेन पार्ट है। यूजर सेंटर्ड डिजाइन का मतलब क्या होता है कि जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं, जो भी यूजर का मेन फोकस हो, हमें मेन डिजाइन के ऊपर फोकस रहना। ठीक है, जो भी यूजर्स की नीड हो, एक्सपेक्टेशन हो, यूजर जिस चीज को चाहता हो, हमारा सॉफ्टवेयर जिस चीज के लिए बन रहा है, हमें उस चीज के ऊपर फोकस करना है। ऐसे ही अननेसेसरी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना है। तो यूजर सेंटर डिजाइन का मतलब क्या होता है कि हमें जो भी यूजर्स की प्रेफरेंसेस है, यूजर जिस कुछ चीज को प्रेफरेंस कर रहा है और जो भी यूजर्स की नीड है, हम उस चीज के ऊपर ज्यादातर फोकस करें और उसको इजीली और इंटरेक्टिव ऐसे तरीके से डिजाइन करें जिससे यूजर आसानी से इंटरेक्ट कर पाए विद हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ। तो यूजर फ्रेंडली एंड मीट देयर एक्सपेक्टेशन। तो जो भी यूजर हो, ठीक है, वो यूजर फ्रेंडली, जो भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइनल जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है वो क्या हो, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और मीट करना चाहिए जो भी यूजर हो उसकी एक्सपेक्टेशन के साथ। तो यूजर सेंटर डिजाइन आपको समझ में आया होगा कि जो भी यूजर्स की नीड है उसके ऊपर फोकस करना। ठीक है, अब बात आती है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी वन ऑफ द ठीक है मेजर कंपोनेंट
फंक्शनैलिटी क्या होता है कि भाई जब हम सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं या कोई भी सिस्टम या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी सिंपल सी बात है कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होगी। जब हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या करता है किसी भी फंक्शनैलिटी के ऊपर वर्क करता है, ठीक है, हम अपने डिजाइन में फंक्शनैलिटी डालते हैं कि ये फंक्शन ऐसे वर्क करे, ये फंक्शन ऐसे वर्क करे, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी हमारा यूजर एक्सपीरियंस होता है एनहेंस हो जाता है, ठीक है, यूजर आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है। जो भी यूजर करता है अलाउ यूजर टू अचीव देयर गोल विथ इजी, यूजर क्या करता है आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाता है। तो हमें क्या करना है अपने डिजाइन के अंदर फंक्शनैलिटीज को ऐड करना है, जिससे क्या होता है कि फंक्शन जो भी फंक्शन होता है इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली वर्क करते हैं, ठीक है। आगे बात आती है यूएसबिलिटी की। यूएसबिलिटी में क्या होता है कि जो भी हमने हमारी डिजाइन बनी हुई है, ठीक है, जो भी हमारी डिजाइन बनी हुई है हम डिजाइन के ऊपर क्या करते हैं यूजर को वर्क परफॉर्म करवाते हैं। जब यूजर क्या करता है हमारे यूआई के ऊपर टास्क को परफॉर्म करता है यानी यूजर इंटरफेस के ऊपर, तो उसमें हमें सीखना होता है उस चीज से। जब यूजर उसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है तो हमें उस चीज से सीखना है कि यूजर किस तरह से नेविगेट कर रहा है, यूजर को कहां पे प्रॉब्लम हो रही है और कौन सी ऐसी पार्ट है जहां पे यूजर्स को मतलब की प्रॉब्लम हो रही है, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है विदाउट किसी टेक्निकल नॉलेज के। मतलब हमें एक ऐसी यूआई को डिजाइन करना है कि कोई भी यूजर बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट का आसानी से यूज कर पाए, ठीक है, विदाउट किसी गाइड के। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यूएसबिलिटी क्या होती है। उसके बाद विजुअल अपील्स होते हैं। विजुअल के बारे में अगर हम बात करें, जो भी डिजाइन होती है जो अट्रैक्ट करती है किसी भी यूजर्स को, आप किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी वेबसाइट या किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं या फिर उसको यूज कर रहे हैं, तो उसके जो भी विजुअल्स हो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? उसके कुछ पार्ट होंगे, मतलब उसके आइकन्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर जो भी विजुअल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, आइकन हो गया, बटन्स हो गया, ठीक है, उसके नेविगेशंस हो गए, ये सारी चीजें आपको क्या करती है अट्रैक्ट करती हैं। जब अट्रैक्ट करती हैं तो उससे क्या होता है कि आपका ध्यान बार बार अटेंशन आपका उधर ही जाता है। तो हमें क्या करना है कि एक पॉजिटिव, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन बनाना है विद द विजुअल अपीयर के साथ, ठीक है। हमें विजुअल एलिमेंट्स के साथ एक अट्रैक्टिव और एंगेजिंग प्रोडक्ट बनाना है जो कैप्चर करे यूजर अटेंशन को और क्रिएट्स ए पॉजिटिव इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। आगे अगर हम बात कर ले एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी की बात करें तो जो भी हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, प्रोडक्ट हो, वो क्या हो कि हर एक यूजर के लिए अवेलेबल हो जो कि उसको एक्सेस कर सके आसानी से, ठीक है। तो ऐसे हमें एक यूआई डिजाइन करना है कि जो हर एक यूजर्स के लिए इजिली अवेलेबल हो, जो हर एक यूजर क्या करे आसानी से जिसका यूज कर पाए। अब आगे बात करें कंसिस्टेंसी को, तो हमें मेंटेन करना है अपने डिजाइन के अंदर कंसिस्टेंसी को, यानी अपने प्रोडक्ट के कंसिस्टेंसी को, ठीक है। क्रिएटिंग हमें क्या करना है कि जो भी हमारे फैमिलियर यूजर एक्सपीरियंस है, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट एलिमेंट्स एंड इंटरेक्शन, जो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, और उनको डिफरेंट एलिमेंट्स जो भी इंटरेक्शन एलिमेंट है या फिर एलिमेंट्स है, तो उसको हमें क्या करना है मेंटेन करके रखना उनकी कंसिस्टेंसी को। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर हमारा हमने एक एनिमेटेड आइकन बनाया और ये एनिमेटेड आइकन बहुत ही यूजर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि इस एनिमेशन, ऐसे ही एनिमेशन को हम हर एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट करें, मतलब ऐसे ही हम एनिमेटेड आइकन को यूज करें। तो कंसिस्टेंसी को हमें मेंटेन करने की जरूरत है। उसके बाद इफिशियंसी की बात आती है, तो हमें ऑप्टिमाइज करना है जो भी डिजाइन टू रिड्यूस द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड अकम्प्लिश टास्क प्रमोटिंग यूजर प्रोडक्टिविटी। तो हमें क्या करना है कि रिड्यूस ऑप्टिमाइज करना है जो भी हमारी डिजाइन है, या रिड्यूस करना है टाइम और एफर्ट को, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड टास्क हमारे, ठीक है, उसको कम समय में डिजाइन करना है, जिससे क्या हो कि हमारे प्रमोटिंग है यूजर प्रोडक्टिविटी, जो भी यूजर की प्रोडक्ट है यूजर उसको प्रमोट करे और इफिशियंसी बने रहे। रिस्पॉन्सिव डिजाइन की अगर हम बात करें तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन मतलब कि ऐसी डिजाइन जो हर एक स्क्रीन लेआउट को सपोर्ट करता हो। तो आज के डेट में मार्केट के अंदर बहुत सारी स्क्रीन आ चुके हैं, तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन करना है जो कि हर एक स्क्रीन को आसानी से एडॉप्ट कर ले, ठीक है, यानी कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस को उसको मतलब कि आसानी से एडॉप्ट कर ले। उसके बाद ब्रांड आइडेंटिटी आती है। देखो ब्रांड आइडेंटिटी एक तरह का मेजर कंपोनेंट है, क्योंकि जब हम अपना ब्रांड बना देते हैं किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा लोगो है या फिर हमारा ब्रांड है, तो जब हम ब्रांड को डिजाइन कर लेते हैं तो ब्रांड आइडेंटिटी एक तरह का मैसेजिंग होता है, वो एक तरह के मैसेज को भेजने का काम करता है पब्लिक के अंदर, ठीक है। पब्लिक क्या करती है, हमारे ब्रांड के साथ कनेक्ट हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि एक स्टेब्लिश
कनेक्शन हो जाता है, ठीक है, ब्रांड का इमेज उसके माइंड के अंदर बन जाता है। तो हमें क्या करना है कि ब्रांड की आइडेंटिटी को बनाए रखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक बेटर यूआई को डिजाइन करके रखना। उसके बाद फीडबैक एंड कम्युनिकेशंस की बात कर ले, तो जो भी हमारा एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, डिजाइन गोल है, तो उसमें हमें डिजाइन के अंदर हमें एक चीज भी ध्यान रखना है कि जो भी हमारे फीडबैक कम्युनिकेशन ये रियल टाइम होने चाहिए, प्रोवाइड क्लियर एंड टाइमली फीडबैक टू यूजर। ठीक है, हमें क्या करना है कि एक क्लियर टाइमली टू यूजर को एक फीडबैक देना है, गाइडिंग देम थ्रू द इंटरफेस एंड कीपिंग देम द इंफॉर्मेशन एंड एक्शन आउटकम। ठीक है, यूजर कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजों को फीडबैक हमें देना है यूजर को। उसके बाद क्या करना है कि इमोशनल कनेक्शन, जो भी हमारे डिजाइन होता है, हम अपने डिजाइन के थ्रू हम चाहेंगे कि हम अपने यूजर्स के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करें, इमोशनल कनेक्शन विद द डिजाइन, विद द एम्पैथी। ठीक है, हमारा एमिंग होता है कि जो भी पॉजिटिव इमोशंस होता है हम क्रिएट करें, मीनिंगफुल इंजॉयबल यूजर एक्सपीरियंस। तो हम चाहते हैं कि हम अपने यूजर्स के साथ एक ऐसा पॉजिटिव इमोशंस, ठीक है, इमोशनल्स क्या करें, क्रिएट करें, जिससे हेल्प से क्या हो कि यूजर आसानी से हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पाए और यूजर एक्सपीरियंस को इंजॉयबल कर पाए। ठीक है, उसके बाद सस्टेनेबल एंड इथिक्स होता है। तो कंसीडर हम करें तो जो भी इन्वायरमेंट होता है इंपैक्ट करता है, इथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिजाइन। ठीक है, इंश्योर करता है रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस का। सस्टेनेबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे सॉल्यूशन जो किया जा रहा हो, ठीक है, मतलब किसी चीज के ऊपर अप्लाई किया जाना। तो मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करते हो या फिर आपसे रिलेटेड हो, ठीक है, ऐसी चीजों के ऊपर वर्क करना है हमें। उसके बाद कह रहा है कि इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें, मार्केट के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी बिलोंग कर रही है, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें क्या करना है, इनोवेट करना है, उसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट करके मार्केट के अंदर लेके आना है, जिससे क्या होगी यूजर हमारे आइडियाज के साथ और ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होगा कि हमें अपने डिजाइन के अंदर और ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी और थिंकिंग लाना है कि जिससे क्या करे कि यूजर हमारे डिजाइन के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट कर पाए। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी हो गया। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे डिजाइन हो, ठीक है, आसानी से अडॉप्ट हो पाए, हर यूजर आसानी से उसके फीचर्स का फायदा ले पाए। रिमार्क अगर हम बात करें तो जो भी हमारे डिजाइनिंग गोल होते हैं, एक तरह का रोड मैप होता है, ठीक है, किसके लिए, डिजाइनर्स के लिए। तो डिजाइनिंग गोल का मतलब किस तरह से डिजाइन को करे, वो हमारा एक डिजाइनर होता है, डिजाइनर के लिए रोड मैप होता है। रोड मैप इन द सेंस की मतलब हम किस तरह से डिजाइन को करें, क्या क्या एसेंशियल पार्ट है जो हमारे डिजाइन में होने चाहिए। अब अगर हम बात करें तो कह रहा है कि हेल्प करता है कि इंफॉर्मेशन होना चाहिए, डिसीजन होना चाहिए, प्रायोरिटाइजिंग होना चाहिए फीचर्स एंड क्रिएटिंग सॉल्यूशन दैट मीट द नियर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द यूजर्स। तो हमारे डिजाइन के अंदर डिसीजन, इंफॉर्मेशन डिसीजन होना चाहिए, प्रियोरिटाइज मतलब प्रियोरिटी फीचर्स होना चाहिए। उसके बाद किसी भी सोल्यूशन को क्रिएट करना, ये सारे फीचर्स होते हैं तो यूजर्स के नीड को मीट करते हैं और जिससे यूजर के एक्सपेक्टेशन फुलफिल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर जो भी होते हैं उनके होते हैं। तो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं कि जो भी किसी कंपनी में या फिर किसी भी कंपनी के अंदर किसी न किसी तरह का क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह से वो पार्टिसिपेट रहते हैं। बाय द डिफाइनिंग क्लियर डिजाइन गोल, डिजाइनर्स कैन इंश्योर दैट देयर वर्क ऐड वैल्यू, एनहांस यूजर एक्सपीरियंस एंड अचीव द डिजायर आउटकम। तो क्या कह रहा है कि जो भी हमारा डिजाइनिंग गोल था उससे हमें ये सीखने को मिला कि जो भी डिजाइनर होता है वो इंश्योर करता है अपने वर्क के अंदर वैल्यू को ऐड करता है, इनहेंस करता है यूजर्स के एक्सपीरियंस को, मतलब जो भी यूजर एक्सपीरियंस होता है उसको एनहेंस करता है और अचीव करता है डिजायर आउटकम, जो वो चाहता है वो आउटकम अचीव करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिजाइनिंग गोल क्या होता है और उसके एसेंशियल पार्ट क्या क्या है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।